इस समय काशी अर्थात बनारस में हूँ, जो हमारे ज्ञान का शहर कहा गया, जहाँ पर ब्रह्मा ने तपस्या की। स्वयं शिव यहाँ आए, पार्वती आए। इसी स्थान पर ही शिव ने पार्वती को मोक्ष का ज्ञान दिया। यानी हम जन्म मरण के बंधन से किस प्रकार से निकल सकते हैं, इस ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है वो इसी काशी में हुई है। लेकिन मानसिक विकलांगता ने हमारे धर्म को इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया है कि हम उन ऊर्जाओं को समाप्त कर चुके हैं जो शिव ने देनी चाहिए। हम शिव तत्व को समझना भूल गए हैं जो शून्यता से अनंत तक है, मौजूद है। हम उन इंद्रियों के बस में चले गए हैं जो उनके माध्यम बने। लगातार हम लोग के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। 2020 में जो कोरोना का काल आया, उसमें लगभग मनुष्य के शरीर टूट चुके हैं, बीमारियों के घर बन चुके हैं। महिलाओं में जो पीरियड की समस्याएं हैं वो अनियमितताएं हो गई हैं। हार्ट अटैक की जो परेशानी आ रही हैं, तो बहुत सी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि हमारी वायु में वो तत्व आ चुके हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। मैं आपको शिव तत्व से, ईश्वरी तत्व से जो बार बार जुड़ने के लिए कहता हूं कि वो इस प्रकार के बड़े बड़े समारोह करने से नहीं होगा। भंडारे खिलाने से कभी किसी का फायदा नहीं होता है। हम भंडारों की दुनिया में चले गए। हमारा सनातन वास्तव में एक भंडारे के रूप में रह गया है। जहाँ भंडारा होगा वहाँ हम भीड़ मचा लेंगे, और शायद साधु सन्यासी संत महात्मा समारोह की कार्य इसलिए कर रहे हैं, भंडारे इसलिए कर रहे हैं ताकि भीड़ वहाँ पे हमेशा बनी रहे। नहीं, ये सनातन नहीं है। ये तो इंद्रियों की गुलामी है जिसके द्वारा हम भक्तों को बुला रहे हैं। हम किसी आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं, हम इसके द्वारा उन्हें बुला रहे हैं। बड़े बड़े महारथियों से जब पूछा गया कि इतने युद्ध हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, इतनी बीमारी हो रही है, क्यों नहीं आप इसे पलटते? तो ये कहते हैं कि भाग्य को नहीं बदला जा सकता। और मैं कहता हूँ बिल्कुल भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन स्वयं के द्वारा। यदि भाग्य बदलने की क्षमता ईश्वर ने दी है तो आपको स्वयं को दिया। आप कहीं भटकते रहेंगे तो आपकी समस्याएं नहीं समाप्त हो पाएंगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पांडवों की समस्याएं नहीं समाप्त कर पाए थे कृष्ण, उन्हें आखिरी में युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए कहा था। मैं भी वास्तव में उसी युद्ध के मैदान में तैयार करना चाहता हूँ लड़ने के लिए। मैं चाहता हूँ कि जो कृष्ण को ने अर्जुन को वो धनु स्तंभन विद्या प्राप्त की थी, प्राप्त कराई थी मात्र 45 मिनट में, वही मैं चाहता हूँ कि तुम उस विद्या के द्वारा अपने अंतराग योग में पहुंचो, अपनी शक्तियों को बढ़ाओ, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, जिसके द्वारा आडंबर का सत्यानाश होगा। वास्तविक सनातन की शक्तियाँ जो तुम्हारे भीतर मौजूद है वो निकल के तुम्हें जो भी बाहर प्राप्ति होगी, ये तुम्हें आडंबर के द्वारा, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा सिर्फ मोहित किया जा रहा है। वही मोहित से तो तुम्हें बचना है। ज्ञान वही है, काशी वही है जो तुम्हें मोह से मोक्ष की ओर ले जाती है। और जो आज के वर्तमान में साधु संत महात्मा तुम्हें आडंबर कर रहे हैं, तुम्हें डरा रहे हैं भूत प्रेत तंत्र मंत्र समस्याओं से, हम इसके द्वारा उसके द्वारा तुम्हें निकाल देंगे, ये संभव नहीं है। यदि वो इस प्रकार से निकाल रहे होते तो आपको निकालने के माध्यम बनाकर धन नहीं कमा रहे। सर्व शक्तियाँ आपके भीतर विद्यमान हैं। आप मनुष्य हैं, कोई जानवर नहीं। बस मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, जो लोग अपना समय मोबाइल पे आकर वीडियो बनाने में लगाते रहते हैं, मेरा उद्देश्य रहता है कि उतना मैं अध्ययन में आज भी करना पसंद करता हूँ, क्योंकि अध्ययन एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको ज्ञान होता है। मैंने positivethought.center.com वेबसाइट जो तैयार की है, जिसमें सनातन ज्ञान संग्रह सर मौजूद है। आप उसे पढ़ें, सनातन के ज्ञान को लें। आप दुर्गा को जाने, काली को जाने, हनुमान को जाने, शिव को जाने,
उन तत्वों को जाने जो ये तत्व हैं जो भीतर मौजूद हैं, तुम्हारे भीतर और ब्रह्मांड में मौजूद है। बस तुम्हें आत्मा को उसी परमात्मा से तो जोड़ना है, उन शक्तियों को जानना है जो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। जो भी हमारी देवी देवता हुए हैं उन्होंने यही कोशिश की कि उस तत्व को जान सकें। तो मनुष्य हो, तुम भी प्राप्त कर सकते हो। जानवर में वो बुद्धि विवेक नहीं है। वो लोगों के पीछे घूमते हैं, चाहे पट्टा पहना दो और पट्टा पहनाने के बाद कुछ दिन बाद उस पट्टे को घुमा छोड़ दो, तब भी कोई भी जानवर हो वो मालिक के पीछे घूमता रहेगा। आज हमारे भक्तों की वही दशा हो गई है। मैं नहीं चाहता तुम पट्टे में बंध के घूमो। अरे तुम भक्त हो, तुम ईश्वर के भक्त हो। ये माध्यम वाले तुम्हें पट्टे में बंधा के क्यों घुमाते हो, और वो नहीं बंधा के घुमाते हैं तो तुम स्वयं पहुंच जाते हो कि हमारे गले में पट्टा डाल दो, क्योंकि आज भी हम जानवर हैं। आज भी हमारा बुद्धि विवेक नहीं जागृत हुआ है, और कारण सिर्फ तुम्हारी परेशानी। समझो शिव की शून्यता को, समझो क्या कहना चाहती है शक्ति। वो शून्य जो है वो शिव है, जो अनंत है वो शक्ति है। जो वायु तत्व तुम्हारे भीतर बार बार जा रहा है आ रहा है वो हनुमान है। सब देवता तुम्हारे पास मौजूद है। तुम्हें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ जागने की ज़रूरत है। और जिस दिन जाग जाओगे तुम उस दिन शरीर समझ जाओगे कि सनातन शरीर नहीं आत्मा है, और हर सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे लिए परमात्मा है। तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो, उससे जान सकते हो, उससे साक्षात्कार कर सकते हो, और अपने आप को समाधि में लीन कर सकते हो, क्योंकि ये मानव जन्म तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, हर बार नहीं मिलेगा। ओ